तो भाई आज हम करने वाले हैं अपने बाइक का फुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू, जिसमें हम बताएंगे कि भाई एक्चुअल में ये बाइक लेने के फ़ायदे हैं कि नहीं हैं। तो भाई हम इसमें बात करेंगे कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स की, कुछ पॉजिटिव बातें होंगी और कुछ नेगेटिव बातें होंगी। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि भाई एक्चुअल में जो लोग ले रहे हैं, ठीक है, उनको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और किनको लेनी चाहिए और किनको नहीं लेनी चाहिए, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो भाई ये बाइक मैंने ली थी अप्रॉक्स 1 महीने हो चुके हैं इस बाइक को। ठीक है, 1 महीने मैंने इसको चलाया है और इस पे एक मैंने लॉन्ग ट्रिप भी करी है, जो कि थी 800 किलोमीटर की, जो मेरे होम टाउन से यहाँ दिल्ली एनसीआर आने की थी। तो एक बेटर एक्सपीरियंस हो पाया है कि भाई एक्चुअल में क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हम कवर करेंगे, पहले तो हम इसके प्रोस की बात करेंगे और फिर उसके कॉन्स की बात करेंगे, ठीक है? जो कि भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है? पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत हैं, नेगेटिव चीज़ें कुछ ही हैं, ठीक है? उस पे हाइलाइट करेंगे हम। तो अभी जो हम शुरू करते हैं, वो करते हैं भाई कुछ इसकी जो पहले नेगेटिव चीज़ें हैं, उन पे बात करते हैं, फिर इसके पॉज़िटिव चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? देखते हैं मेरी बाइक कितनी चल चुकी है, ठीक है? ये बाइक चल चुकी है ये बाइक चल चुकी है टोटल 2497 किलोमीटर, ठीक है? इसका ओडोमीटर है और 2497 किलोमीटर में मैंने एक सर्विस करा ली है, जो कि पहली फ्री सर्विस थी, वो 500 पे हुई थी। बाकी हम दूसरी जो सर्विस कराएँगे इसकी 5000 किलोमीटर पे होगी। ठीक है। तो अभी जो इस पे कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं, वो करते हैं अपन। इसकी पहली नेगेटिव चीज़ यही है कि भाई इसका जो एनालॉग है ना, वो प्रॉपर काम नहीं करता। प्रॉपर काम का मतलब ये है कि जैसे कि कभी-कभी मेरे को एक्सपीरियंस होता है, मैंने गियर लगा रखे हैं, ठीक है? और यहाँ पे बाइक चल रही है, फिर भी यहाँ पे दिखा देता है न्यूट्रल, ठीक है? तो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ मेरे को जो ये अभी मेरे को 2-3 दिन से फेस हो रही है। कभी-कभी होता है, मतलब ये रेगुलर वाइज़ नहीं होता, बट कभी-कभी होता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई इसका ये जो फ्यूल इंडिकेटर है ना, ये प्रॉपर काम नहीं करता। मतलब ये है कि अभी कभी ये 2 पॉइंट दिखाएगा, कभी 3 पॉइंट दिखाएगा, ठीक है? तो ये भी पूरी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। बाकी तो एनालॉग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यार इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी फीचर मिल सकते हैं बाकी गाड़ियों में, बट इसमें नहीं मिलता है, जैसे कि गियर इंडिकेटर का नहीं मिलता और भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं इसमें। ठीक है, तो इतने अगर कोई बंदा इतना पे आउट कर रहा है तो उसको कुछ चीज़ें तो मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये वाले वेरिएंट में जो जे सीरीज़ का इंजन है, इस वाली वेरिएंट में इन्होंने कुछ-कुछ चेंजेस किए हुए हैं। जैसे कि इन्होंने हज़ार्ड का सिस्टम दे रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने तो भाई और कोई नेगेटिव चीज़ तो मुझे अभी तक नहीं लगी है। ठीक है, एक चीज़ ये है कि भाई इसको ना थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि इस पे ना ये जो इसके इंजन होते हैं, ये जो साइन है ना, ये धीरे-धीरे चला जाता है। मतलब अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हो या आप ऐसे इलाके में रहते हो कि जहाँ भाई मिट्टी-विट्टी सब ये सब हो रहा है ना, कीचड़ वगैरह लग रहा है आपके बाइक पे, तो बाइक के जल्दी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रस्टिंग बहुत तेज़ होती है इस पे, ठीक है? तो अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो ठीक है, आप लो, अदरवाइज़ भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप वही बाइक लो जो जिसमें भाई फाइबर हो, ठीक है? क्योंकि ये है भाई प्योर लोहा, तो लोहा में भाई जंग लगती है अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं अपन, अभी कुछ इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, ठीक है? पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत हैं भाई। पहली बात तो ये है कि भाई जो इसका जे सीरीज़ का इंजन आया है ना, ये वाला, जो अभी अपग्रेडेड आया है नए वाले के, तो इसमें भाई ना सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें भाई वाइब्रेशन ना एकदम से, मतलब समझ लो कि ज़ीरो ही है। मतलब मैंने 110 तक, 115 तक इसको खींच के देखा है अभी तक, तो भाई मेरे को तो एकदम से ही वाइब्रेशन फ़ील नहीं होती है, ठीक है? हाँ, 120, 125 पे आप जाओगे तो आपको हल्का-हल्का पैर में वाइब्रेशन फ़ील होगा। नहीं तो भाई आपको अगर क्रूज़ करना है ना 80-90 पे, तो भाई एकदम मस्त है, एकदम मस्त चलेगी भाई मक्खन की तरह, ठीक है? तो भाई वाइब्रेशन तो इसमें एकदम ज़ीरो हो रखी है, इस वाले अपग्रेडेड इंजन में, ठीक है? और दूसरी चीज़ है भाई, इसमें डुअल चैनल एबीएस वाला मेरा वेरिएंट है, ठीक है? जो कि स्टैंडर्ड है। दोनों एबीएस ना बहुत प्रॉपर्ली काम करता है, ठीक है? आपकी बाइक ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई एबीएस में लैग वगैरह फ़ील होगा। तो एबीएस तो इसके अच्छे काम करते हैं। और भाई बात कर लेते हैं इसके पिकअप की, ठीक है? तो भाई बाइक में पिकअप भी बहुत तगड़ा दे रखा है। मतलब आपको फ़ील नहीं होगा कि आप बुलेट चला रहे हो। पुरानी वाली बुलेट में क्या होता था कि भाई लोग ऐसे फुल एक्सेलेरेटर ले लिया और भाई धीरे-धीरे वो चढ़ती थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिटी राइड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। की बात कर लेते हैं, जो इसकी हेडलाइट है भाई, ये है प्योर हैलोजन, ठीक है? और इसका थ्रो अच्छा है। मतलब हैलोजन इसका मतलब ये नहीं कि इसका थ्रो अच्छा नहीं, इसका थ्रो अच्छा है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मान लो पहाड़ों साइड पे राइड करनी है, ऐसे हिल एरिया में राइड करनी है, तो आपको फॉग लैंप लगवाने पड़ सकते हैं। तो सिटी राइड के लिए इसके हैलोजन ही इनफ है।
बाकी एक मॉडिफिकेशन में आप करा सकते हो, मॉडिफिकेशन में आप चेंजेस करा सकते हो, आप एलईडी वगैरह लगवा सकते हो इसमें, बट मुझे इतना नीड फील नहीं होता अभी तक, तो मेरे लिए तो भाई ये बेस्ट है। ठीक है, तो भाई फाइनली अब मैं बता देता हूँ भाई कि मेरे हिसाब से, मेरे पीओवी से भाई किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपको प्रॉपर सिटी राइड करनी है, ठीक है, तो आप इसमें मतलब जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, ठीक है, बट प्रॉपर अगर सिटी राइड करनी है तो इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंपैरिजन मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दूसरी बाइक देख सकते हो आप प्रॉपर सिटी राइड के लिए। अगर आपको सिटी राइड भी करनी है, आपको हिल एरिया में भी जाना है, पहाड़ों में भी जाना है, ठीक है, आपका ऐसा है कि आपका घर गांव में भी है, आपको खेतों में भी जाना है, तो भाई ऑल इन वन अगर देखना है तो भाई है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे इसकी पावर लो मिलेगी, आपको पावर जनरेट नहीं देखने को मिलेगी, भाई मिलेगी आपको पावर जनरेट देखने को, और ये सही चलती है भाई। 800 किलोमीटर के मैंने एक सिंगल ट्रिप मारी थी, 13 घंटे मैंने 800 कवर किए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, और भाई मेरे को एकदम ही टायर्ड फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ या बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिला। ठीक है, तो भाई ये इस प्राइस रेंज में इसको आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसका जो वैल्यू फॉर मनी है ना, वो इसका बटालियन ब्लैक है। आप चाहो तो भाई, अगर आपको डुअल चैनल एबीएस नहीं लेना है ना, तो आपके 30,000 25 से 30,000 रुपये कम पड़ जाएंगे। ठीक है, ये बाइक मेरे को पड़ी थी 225 की पड़ी थी। ठीक है, जिसमें कि मैंने 2 एसेसरीज़ लगवाई थी। एक तो मैंने लेग गार्ड लगवाया और एक सम गार्ड लगाया है। ये 2 एसेसरीज़ मैंने लगवाई थी, उसके बाद मुझे पड़ा था 225 का। ठीक है, अगर आप ये दोनों एसेसरीज़ नहीं लगवाओगे, तो आपको थोड़ा और कम पड़ जाएगा, अगर आपको डुअल चैनल एबीएस लेना है तो। और इसमें एक वेरिएंट आता है बटालियन ब्लैक, उसमें पीछे वाला जो डिस्क है ना, वो नहीं होता, और ये थोड़ा मतलब यहाँ पे ये क्रोम वाला फिनिश नहीं होता, और यहाँ पे उनका ब्लैक ही रहता है। तो वो सब चीज़ें हैं। और मैंने जो बाहर से इसमें मॉडिफिकेशन करा रखा है, वो करा रखा है बस भाई इसका साइलेंसर। साइलेंसर इसलिए मैंने चेंज करवा रखा है क्योंकि भाई जो इसका एक्चुअल साइलेंसर आता है ओरिजिनल, भाई वो उतना आवाज़ नहीं करता, और अगर आपने बुलेट ली है तो भाई आपको आवाज़ तो चाहिए ही होगी। तो भाई ये चीज़ मैंने चेंज करा रखी है, अभी मैं इसका साउंड भी सुना दूंगा आपको। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हो, आपकी नीड के ऊपर है। मतलब अगर आपको हिल साइड वगैरह में ट्रेवल का ज़्यादा करना है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप डुअल चैनल एबीएस लो, क्योंकि भाई ब्रेकिंग बहुत मस्ट है। ठीक है, बाइक को भगाना ईजी है, बट उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये रहा कुछ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और जो राइड की बात मैंने करी भाई, बिल्कुल कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, कोई अभी तक एक भी दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं भाई इसके माइलेज की भी। तो अभी तक मैंने जो माइलेज इसकी निकाल ली हाईएस्ट, वो निकाली है 36 to 38। ठीक है, ऐसे निकल जाता है, और सिटी में 31 to 32 33 ऐसा निकल जाता है। बाकी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा माइलेज के ऊपर, तो माइलेज भी देखेंगे अपन कि भाई कितना माइलेज निकल रहा है, जिसमें कि मैं सिटी राइड भी करूंगा, और इसका बाहर भी हाईवे वगैरह पे भी चला के देखेंगे। अभी भाई इसका थोड़ा एक जॉस्ट सुन लेते हैं जो कि सबको सब वेट था। तो अभी बाइक को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये ऐसा इसका कोई स्टार्टिंग थ्रोटल है, मतलब बिना थ्रोटल का इसका जो साउंड है कुछ ऐसा है। तो अभी थोड़ा सा इसको रैप करते हैं। तो भाई कुछ ऐसा है थ्रोटल देने के बाद, एकदम अमेजिंग साउंड है भाई, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा है, आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है।